morning students. Today we will start the new reasoning topic analogy test. उसका हिंदी होता है सादृश्यता परीक्षण। देखो एनालॉजी टेस्ट, एनालॉजी का मतलब होता है समानता। क्या? समानता। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, एकदम इजी और एकदम छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तुम लोग को जो एग्जांपल कराऊंगा उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझ में आता है। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। चीन का जो रिलेशन है वो बीजिंग के साथ किस तरीके से होगा, उसी तरीके से भारत का जो रिलेशन, इधर जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो भारत का रिलेशन, इधर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो हमको लिखना होगा। ठीक है, तो चीन का रिलेशन बीजिंग के साथ कैसा है? चीन का रिलेशन जो बीजिंग के साथ है, वो बीजिंग जो है वो चीन का कैपिटल है, राजधानी है। उसी तरह भारत का जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। भारत का जो कैपिटल है वो कौन सा है? नई दिल्ली। ठीक है, समझ में आते हो? इसमें नॉर्मली आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस तरीके के चार रहेंगे। पहले का रिलेशन दूसरे के साथ होगा और इधर तुम लोग को समानुपात मतलब प्रोपोर्शन का चिन्ह होगा और इधर रेशो। ठीक है, देखो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ जिस तरीके से होगा उसी तरीके से थर्ड का फोर्थ के साथ होगा। पहले का दूसरे के साथ जैसा उसी तरीके से तीसरे का चौथे के साथ, या तो दूसरे का पहले के साथ जैसा उसी तरह चौथे से तीसरे के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, कभी कभी पहले का तीसरे के साथ दिया होता है और दूसरे का चौथे के साथ करना होता है। कभी कभी पहले का चौथे के साथ दिया होता है और तीसरे का दूसरे के साथ करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा। नॉर्मल हम लोग जब एग्जांपल करेंगे ना तो तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या है, देखो फर्स्ट एग्जांपल है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द संख्या अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुम लोग को इस तरीके से चार रहेगा, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक दो तीन चार। पहला एक दो तीन दिया रहेगा और चौथा निकालना रहेगा। कभी कभी चौथा दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। देखो हम लोग एग्जांपल करेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला है बी डी का रिलेशन सी के साथ जैसा है उस तरीके से डीपी का रिलेशन यहाँ जो होगा उसके साथ आना चाहिए। तो देखो मैं नॉर्मल सॉल्व करके बताऊंगा, डायरेक्ट जो सॉल्व करना है देखो कैसे सोच के देखो। देखो पहला क्या है, बी डी का सी आई के साथ। देखो तो क्या है बी डी, तो बी के बाद सी आ गया इधर तो कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। और डी के बाद आई आ गया तो डी के बाद डी ई एफ जी एच आई मतलब 5 बढ़ गया। देखो बी से सी हो गया मतलब एक बढ़ा और डी से आई हो गया मतलब 5 बढ़ा। मतलब पहले एक बढ़ाओ बाद में 5 बढ़ाओ। तो इसका इधर आंसर लिखना है तो पहले एक बढ़ाओ बाद में 5 बढ़ाओ। तो पहले डी के बाद एक बढ़ाओ तो मतलब ई, और पी के बाद 5 बढ़ाओ, पी के बाद क्यू आर एस टी यू तो क्या आ गया यू, मतलब क्या है यू। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द केस में इसका जो आंसर होता है ना, हम लोगों को इस तरीके का जो अल्फाबेट वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोगों को आंसर देख के तुम लोगों को पता लगाना होता है कि किस तरीके का तर्क, किस तरीके का ट्रिक जो लगाना होगा हम लोगों को। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व नॉर्मली नहीं जिसको समझा होगा इधर देखेंगे तो समझ जाएगा। बी डी और सी आई, देखो बी का जो कितना था 2 और डी का कितना है, देखो मैंने इधर लिख दिया। क्या लिखा पता है क्या, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखा, उसमें नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 ऐसा 26 तक नंबर कर दिया। ठीक है, जब कभी भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें एनालॉजी टेस्ट में, जब अल्फाबेट का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग को ए से लेकर जेड तक नंबर अल्फाबेट लिख देना, उसको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 इस तरीके से 26 तक, 26 नंबर तक। ठीक है, तो देखो बी कितना है 2 और डी कितना है 4। ठीक है, अब सी देखो, सी और ई, सी कितना है 3 और सॉरी आई है, हाँ तो आई कितना है 9। ठीक है, तो देखो 2 से 3 हो गया मतलब 1 बढ़ गया, प्लस 1 हो गया, और 4 से 9 हो गया मतलब प्लस 5 हो गया। ठीक है, 4 5 4 9। ठीक है, 2 से 3 हो गया मतलब 1 बढ़ा, 4 से 9 हो गया मतलब 5 बढ़ा, मतलब पहले में 1 बढ़ा दूसरे में 5 बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो इधर अब तुमको इधर समानुपात करना है किसके साथ, डी डीपी के साथ, डी और पी। ठीक है, तो देखो पहले में 1 बढ़ाना है तो डी में 1 बढ़ाओ, तो डी में 1 बढ़ाएगा तो ई, और पी में 5 बढ़ाओ, पी का है यहां से 5 बढ़ाओ, यहां से पी के बाद 1 2 3 4 और 5 मतलब यू। ठीक है, 21 नंबर। समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्व किए। ठीक है, तो इस तरीके कभी भी जब अल्फाबेट का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग को क्या करना होगा, अल्फाबेट के क्वेश्चन में ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखना है, उसको नंबरिंग कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब डाउट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, बर्फ का रिलेशन ठंडक के साथ, मतलब बर्फ जो है वो ठंडक का प्रॉपर्टी दिखा रहा है। बर्फ का जो प्रॉपर्टी है वो ठंडक है, बर्फ ठंडा होता है। उसी तरीके से पृथ्वी का कौन सा प्रॉपर्टी है, देखो चारों में से देखते, वजन तो नहीं हो सकता, जंगल भी उसका प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, समुद्र भी नहीं हो सकता, उसका प्रॉपर्टी क्या है
गुरुत्वाकर्षण है। समझ में आया? पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है, पृथ्वी क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे गिरा दिया तो गिर गया, मतलब पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब उसको उसका जो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये पृथ्वी का प्रॉपर्टी है, अर्थ का प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज, इस्पात, इस्पात मतलब स्टील ना, इस्पात मतलब क्या, स्टील। ठीक है, और इधर क्वेश्चन मार्क दिया। देखो क्या है रिलेशन लकड़ी का कागज के साथ। देखो जो कागज जो है ना वो लकड़ी से बनाया जाता है, कागज जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। उसी तरीके से ऐसा क्या है जो स्टील से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। तो देखो लोहा तो नहीं हो सकता जो स्टील से बनाया जाता है, ठीक है, कांच भी नहीं हो सकता और धातु भी नहीं हो सकता है, तो मेटल ये भी नहीं हो सकता। कील, कील मतलब किल्ला, जो खिल्ला होता है ना जो हम लोग दीवार में ठोकते हैं, ठीक है, उस तरीके के जो खिल्ले होते हैं वो नॉर्मली बहुत सारे खिल्ले जो स्टील से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। ठीक है, अभी देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, ACDF फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ऑप्शन देख के सॉल्व करना पड़ता है। किस तरीके का ऑप्शन है, कौन सा तर्क, कौन सा जो इसमें ट्रिक है वो लगेगा। ठीक है, अभी देखो ए और सी, पहले देखो मैं जैसा ऊपर में लगाया था फर्स्ट क्वेश्चन में वो इसमें अप्लाई होता है क्या, देखते हैं। देखो ऑप्शन के हिसाब से ए और ए सी, इन दोनों के बीच में गैप, पहले देखो ये वाला फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन देखते हैं। ए के बाद एम हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, ए के बाद एम आ गया, कितना बढ़ गया, एक, ए के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ए के बाद एम आया, मतलब 12 का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से टी के बाद यहां भी 12 का डिस्टेंस आना चाहिए थर्ड और फोर्थ में, तो टी के बाद 12 क्यों, टी के बाद 12, टी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एफ, तो एफ वाला है क्या कोई, एफ वाला नहीं है, मतलब वो पहला वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई नहीं होगा। तो हमको इसमें ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। ठीक है, हमारे पास इतना समय होता नहीं एग्जाम्स में। ठीक है, तो फटाफट करना। देखो ACDF इधर लिखता हूं, ACDF। ठीक है, अब इसमें देखो गैप कितना, ए से सी के बीच में कितना गैप है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो गैप है, ए और सी के बीच में जो गैप है, देखो इधर लिख देता हूं, फर्स्ट सी कितना 3, डी कितना 4, एफ कितना 6। देखो 1 से 3 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, और 3 से 4 के बीच में कितना गैप है, कुछ नहीं, 1 का गैप है। 4 से 6 के बीच में 2 का गैप है, मतलब +2 +1 फिर +2, मतलब 2 फिर 1 जोड़ो फिर 2 जोड़ो। ठीक है, और वैसे इसमें भी है क्या, देखो MOPR, तो देखो M कितना है 13, O कितना 15, P कितना 16 और R कितना 18। ठीक है, देखो 16, अब देखो कितना है 13 से 15, 2 का गैप है, 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, मतलब +2 +1 +2, मतलब 2 1 2 2 1 2 ऐसा डिफरेंस आ रहा है। पहले में 2 बढ़ाओ फिर 1 बढ़ाओ फिर 2 बढ़ाओ। ठीक है, तो इसमें भी देखो सेम उसी तरीके से 2 बढ़ रहा है फिर 1 बढ़ रहा है फिर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये अब इस ऑप्शन में देखो कहाँ ऐसा ऑप्शन है, तो देखो हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, नॉर्मली देखो इसमें हो रहा है क्या, देखो एल के बाद MN, ठीक है 2 बढ़ गया, MN 2 बढ़ गया, MNO P, देखो ये नहीं होगा, देखो ना LMP और R, देखो LMN, ठीक है 2 बढ़ गया, NP LMNO, तो देखो O आना चाहिए पर P आ गया, तो कितना आ गया इधर 2 इधर बढ़ गया, पर हमको 1 बढ़ाना है ना, 2 के बाद 1, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, पहला वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, अभी देखो इसमें बात, पहले 2 बढ़ाना PQR, 2 बढ़ गया, S 1 बढ़ गया, STU, मतलब ये जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, देखो बाकी का ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, देखो क्या हो गया, M के बाद देखो PRSU। ठीक है, तो देखो हम लोग देखते हैं इधर PQR, P के बाद PQ और R, 2 बढ़ गया ना इन दोनों के बीच में, R के बाद S, मतलब एक ही बढ़ा, +1 +2 इधर हुआ, अब इन दोनों के बीच में +2, S के बाद PQ और S, T और U, 2 बढ़ा ना, तो मतलब 2 और 1 2, 2 1 2 बढ़ना चाहिए था, तो ये बढ़ा, मतलब ये ऑप्शन क्या राइट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन PSRU, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे का ऑप्शन चेक करने का भी जरूरत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लोग सबको चेक करते बैठे। ठीक है, जिधर ऑप्शन मिला फटाक से टिक लगाना है। ठीक है, विदिन अ सेकंड आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो लैंग्वेज को किस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, देखते हैं, कंप्यूटर को इस तरीके से लिख रहा हूं, तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखता हूं पहले, तो देखो C और F में कितना गैप है, C F में, अब देखो बार बार उधर बताऊंगा, टाइम वेस्ट है, तुम लोग समझ में आ गया होगा, तो इधर डायरेक्ट बता दो। देखो C और F कितना गैप है, C के बाद C D E F, C के बाद देखो C D D E F, कितना 3 बढ़ गया। ठीक है, तो 3 बढ़ा पहले, उसके बाद O के बाद Q आ गया, O के बाद Q आ गया ना,
ठीक है। देखो इधर लिख ही देते हैं ना, COMPUTER, ठीक है। अब इसका रिलेशन किसके साथ है, FQPRXVHT, ठीक है, यही ना XVHT, ठीक है। अब इसका पहले मैं फटाफट नंबरिंग कर देता हूँ। 3, O कितना है 15, M कितना है 13, P कितना है 16, U कितना है 21, T कितना है 20 और E कितना है, E है 5 और R कितना है, R 18, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब कितना बढ़ गया, F पहले इसको लिखते तो नंबरिंग 6, Q कितना है 17, P कितना है 16, R कितना है 18, X कितना है 24, V कितना है 22, H कितना है 8 और T कितना है 20, ठीक है। अब देखो कितना कितना बढ़ गया, देखो 3 से 6 हो गया, 3 से 6 हो गया मतलब +3 बढ़ गया, ठीक है। 15 से 17 हो गया मतलब +2 बढ़ गया, 15 से वापस से 16 हो गया मतलब +3 बढ़ गया, 16 से 18 हो गया मतलब +2 बढ़ गया, ठीक है। मतलब 3 2 3 2 इस तरीके से आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। आगे इतना करूंगा नहीं, ठीक है, तुम समझ जाओ, 3 2 3 2 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखो इसमें भी बढ़ाओ, L के बाद 3 बढ़ाओ, L के बाद L, देखो मैं अभी उधर नहीं लिखूंगा, इधर बता रहा हूँ। L के बाद L M, पहले 3 बढ़ाना है बाद में 2 बढ़ाना है, तो L के बाद L L M N O, तो O वाला है क्या, सब O वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते, सब O वाला है, तो पहला आ गया O। L के बाद A के बाद 2 बढ़ाना है ना, पहले 3 बाद में 2, तो A के बाद B और C, तो C, फिर वापस से 3 बढ़ाओ, N के बाद LMNOPQ, तो क्या आ गया Q, OCQ कहाँ है, OCQ देखो इसमें भी OCQ है, इसमें भी है और इसमें भी। तो अब आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, और उसके बाद 3 2 3, अभी G के बाद G के बाद 2 बढ़ाओ, HI, क्या आएगा I, ठीक है। OCQI सब में OCQI है, ठीक है। वापस से 3 बढ़ाओ, U के बाद VWX, उसके बाद A के बाद BC, G के बाद ABCD, G HIJ, और लास्ट का भी लिख देता हूं, E के बाद EFG, ठीक है। तो क्या आएगा OCQI, कहां है देखो ये वाला OCQI XCIG XCJG, ये वाला ऑप्शन XC और JG, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान देने का, देखो सब थोड़ा एकदम अलग है, तो ये वाला ऑप्शन C ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया, देखो क्या किया मैंने, पहले 3 बढ़ाया तो F हुआ, इसके बाद 2 बढ़ाया तो Q हुआ, 3 बढ़ाओ 2 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ 2 बढ़ाओ, तो इसमें भी ऐसा ही किया, 3 बढ़ाया 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया 2 बढ़ाया, तो इस तरीके का आ गया XCJG, बाद में OCQI, तो सेम है, ठीक है। समझ में आ गया, ये ऑप्शन C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ जाते हैं 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखो क्या लिखा है, कोकणी, गोवा, डोंगरी, और यह तुम लोग को इधर फिल करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो कोकणी जो है ना, कोकणी वो गोवा जो स्टेट है उसकी भाषा, कोकणी जो भाषा है वो गोवा स्टेट में बोली जाती है। गोवा स्टेट जो है ना महाराष्ट्र के बाजू में, महाराष्ट्र के साउथ साइड में थोड़ा, तो वहां जो भाषा है ना वहां कोकणी बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से डोंगरी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, जो डोंगरी जो भाषा है ना वो हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। तो ये C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और बाकी तो तुम लोग को पता ही होगा, ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ओडिशा में ओडिया या फिर उड़िया बोली जाती है। और मध्य प्रदेश में भी और बहुत सारी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ठीक है, बघेली बोली जाती है, सब और अलग अलग बहुत भाषा बोली जाती है। बिहार में भी बहुत भाषा बोली जाती है, नॉर्मली वहाँ की जो राज्य भाषा है बिहार की वो हिंदी है, और वहाँ मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत भाषा बोली जाती है, ठीक है। जो डोंगरी था वो जम्मू कश्मीर में जो डोंगरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, पहला 24 24 36, इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर 72 है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। नॉर्मली हम लोग को मैंने क्या बोला, ऑप्शन भी देखना होता है और ये भी देखना होता है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। देखो 24 और 36 के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखते हैं।
24 और 36, 24 का डबल भी नहीं है 36, ठीक है। तो देखो ये जो ऑप्शन है ना, तो देखो 24 को मैं क्या करता हूँ, 24 को मैं अगर 2 से गुना करूंगा तो हो जाएगा 48, तो 48 भी नहीं आ रहा है। 3 से करूंगा तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। चलो हम लोग 30 थोड़ा सोचते हैं। देखो 24 को क्या करता हूं मैं, 24 को 3 से गुना करता हूँ, किससे, 3 से, ठीक है। 24 को 3 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 चौको 12 का 2 हासिल है, 3 दूनी 6 7, कितना आ गया 72। तो इधर भी 72 नहीं आ रहा, पर ये 72 का आधा है, 72 का हाफ है, कितना है 36। मतलब जो भी आ रहा है 3 से गुना करने के बाद उसको उसका आधा कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, 1 बचता 2 छक 12, मतलब 36। समझ में, मतलब क्या हुआ, इसको जो भी नंबर होगा उसको 3 से गुना करो और उसका बाद में आधा कर दो, तो 3 से गुना करने पे 72 आया, फिर उसका आधा कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो, मतलब 36 आया। समझ में आया। तो अभी देखो नेक्स्ट नीचे करते हैं। अब इसमें देखो मतलब इधर ऐसा कोई तो नंबर होगा जिसको 3 से गुना करूंगा फिर 2 से भाग दे दूंगा, तो देखो कौन सा नंबर, पहले ये ट्राई करते हैं। पहला नंबर 48, 48 को 3 से गुना करो, 48 को, तो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 13 14, 144। बाद में क्या करना है, हमको 2 से भाग देना है, तो इसको 2 से भाग दो, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, आया ना 72, ठीक है। मतलब इधर ऐसा कौन सा नंबर है, 48। 48 को जब मैं 3 से गुना करूंगा तो इतना आएगा 144, उसके बाद उसको 2 से भाग दे दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 72। मतलब क्या हमारा आंसर है 48। समझ में आ गया, ठीक है। क्या करना है, पहले 3 से गुना करना है, उसके बाद 2 से भाग दे देना है। तो इधर 48 को जब 3 से गुना करूंगा तो आएगा 144, 2 से भाग दे दूंगा तो 72 आएगा, मतलब हमारा ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो आगे हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट 8वां जो है, देखो क्या है, रेबीज, कुत्ता, इबोला, और इधर तुम लोग को क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। तो रेबीज जो है वो कुत्ते से होता है, पता होगा सबको, ठीक है, बचपन में पढ़े। रेबीज जो है वो कुत्ते से होता है, ठीक है। तो जो इबोला जो है ना वो होता है चमगादड़ से, किससे होता है, चमगादड़ से, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं 9th वन। देखो इसमें क्या है, और क्या दिया है, और दिया है 7 56, 7 56 और इधर क्वेश्चन मार्क के 12, ठीक है। तो देखो 7 से 56, 7 से 56 का रिलेशन क्या है, 7 का अगर स्क्वायर करूंगा, 7 का अगर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो स्क्वायर भी नहीं है, पर स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। जिसका स्क्वायर किया उसी को ऐड करो, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, और उसी को ऐड करो तो उसी को 7 को ऐड किया तो कितना है, 56 आया, ठीक है। तो वैसे सेम इधर भी कोई तो नंबर होगा। देखो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, और उसके बाद और 4 ऐड करूंगा तो 20 हो जाएगा। तो नंबर ये तो नहीं आएगा बड़े बड़े नंबर, तो छोटा नंबर लेता हूँ 3, 3 का स्क्वायर करो तो 9, और यही नंबर ऐड करो तो इसी नंबर को ऐड किया तो कितना है 12। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो क्या है, सोना और चांदी का रिलेशन है, सोना और चांदी का। तो यहाँ तुम लोग को दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आंसर आएगा बताओ। सोना और चांदी दोनों क्या मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इन अब जैसा सोना और चांदी दोनों मेटल है तो वैसा इसमें कोई है क्या जो सिमिलैरिटी है, सब में सेम है। अलंकार वस्त्र तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। वस्त्र अलग है, अलंकार अलग है। वस्त्र हमारा क्लोथ कपड़ा, अलंकार तो जो दूसरा अलंकार जो हमारा जो गहना जेवर होता है ये सब अलंकार बोलते हैं। बैंक मुद्रा ये भी अलग है, मुद्रा हमारा रुपया पैसा ये सब, बैंक तो उसको स्टोर करने का काम करता है, ये भी रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन राइट है। चावल बाजरा, चावल भी हमारा अन्न धान्य है, ठीक है, अनाज है, खाने का काम आता है। बाजरा भी हम लोग अनाज है, ठीक है। चावल और बाजरा दोनों अनाज है। जिस तरीके से सोना चांदी दोनों धातु था उस तरीके से चावल और बाजरा दोनों क्या है, अनाज है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। समझ में आया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वन, आयत निर्यात। आयत और निर्यात, आयत निर्यात मतलब, आयत मतलब क्या, हम लोग कोई भी चीज जो खरीदते, निर्यात मतलब बेचना, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, खरीदना और बेचना, ठीक है। तो व्यय, व्यय मतलब क्या, जो हम लोग एक्सपेंड करते, खर्च करते, ठीक है। तो आयत और निर्यात क्या है, आयत और निर्यात क्या है, अपोजिट वर्ड है ना, विरुद्धार्थी शब्द है। तो उस तरीके से व्यय, व्यय क्या है, व्यय मतलब खर्च करना। तो खर्च, हम लोग खर्च का विरुद्धार्थी शब्द क्या है, हम लोग कमाना, मतलब इनकम, ठीक है। तो क्या है हमारा इनकम, आय। तो जो ये ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। समझ में आया, इसका विरुद्धार्थी शब्द है। व्यय मतलब खर्च, खर्च का जो उल्टा है वो क्या है, खर्च का उल्टा मतलब आना, मतलब हमारा इनकम है जो आय है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट लास्ट वाले में क्या दिया है, ठीक है। 1 का 0 के साथ, तो 2 का किसके साथ, देखो 1 का 0, तो देखो इसका भी हम लोग इस तरीके से ट्राई करते हैं। 1 का जो स्क्वायर है 1 है, पर यहाँ 1 है क्या, नहीं 0 है। तो देखो उसमें जो ऐड किए थे इसमें देखो शायद माइनस करें तो आ जाए। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1,
और इसमें जो नंबर है उस चीज का स्क्वायर की उसको माइनस कर दो, 1 - 1 0, ठीक है। वैसे देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अब उसी में से वो नंबर माइनस कर दो 2, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा, 2 कहाँ है, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। वही सब क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करा है, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा तुम लोगों को तो तुम लोग लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स को, सब लोगों को शेयर करो। हम लोग जो भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे, जो भी क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है हम लोग वहां से कलेक्ट करके लाते हैं और उसको हमारे इस चैनल पे करवाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद है तो तुम लोग उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर दी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।